morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु की दया आप सबके साथ बहुत आयत से बनी हुई होगी। Many people hadn't seen this day so far. बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें नया दिन दिया, एक नया अवसर दिया कि हम उस परमेश्वर की सताइश कर सकें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। सो आप जितने जन जुड़े हैं प्रभु के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सो इसीलिए आप जो इतने भी लोग हैं, आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें, वफादार रहें, क्योंकि कलाम कहता है जो अंत तक विश्वास योग्य होगा वही खुदा के राज्य का वारिस होगा। सो आप जितने जन हैं जरूर आज की कलाम की बातों को सुने। आज छोटा ही कलाम है, कोई बड़ा नहीं है, पर जितना खुदा हमसे बात करना चाहता है हम उस बात को रखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, खुदा हमारी मदद करे। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज इस सुंदर समय के लिए। फिर से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज तक संभाला, हमें बचाया। सो अजीजों, बाइबल कहती है कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सच में दिन बहुत बुरे हैं। हम जानते हैं कि इब्लीस बहुत से तरीकों से काम करने की कोशिश में है कि किसी न किसी को फाड़ खाए, किसी न किसी को खत्म कर सके। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें ये मौका दिया कि हम इस संसार में भी अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। सो आप जितने जन हैं जरूर जुड़े और आज के कलाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने वादों का सच्चा खुदा है जो हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है। सो आइए अपने आप को तैयार करें, अपने बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को अपने साथ रखें, क्योंकि आज हम परमेश्वर की कुछ बातों से सीखने जा रहे हैं। सो इसीलिए अपने आप को तैयार करें, खुदावंद के सामने अपने आप को समर्पित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर के सामने सब बातों को रखेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम खुदा बाप की उस महिमा को अपने सब जीवनों में देख सके। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा करते प्रभु कि आपने हमें आज का दिन दिखाया। परमेश्वर बहुत से लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज का ये दिन दिया, आज का ये समय दिया। परमेश्वर, हमारे पिछले बीते समय में कुछ ऐसी गलतियां गुनाह होंगी खुदावंद जिससे आपका मन खेदित हुआ हो, परमेश्वर अपने प्यार से और अपने लहू से हमें साफ करके। कलाम कहता है कि यदि हम अपने अपराधों को मानते हैं तो खुदावंद आप ईमानदार है हमें माफ करने के लिए। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपकी रूह के द्वारा परमेश्वर हम हर एक जंग पे विजय को ले सकते हैं प्रभु जी, हर एक बात पे विजय को ले सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से पर आपकी रूह के द्वारा। खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति गुनगुनेपन में है परमेश्वर, लूप वॉर्म क्रिश्चियंस बनता जा रहा है, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रेम की तड़प को उनके जीवनों में ऐसी जागृत करिए कि परमेश्वर आपके लिए वो एक हिरनी की तरह हांफने पाए। परमेश्वर जैसे वो एक जल के लिए तरसती है, वैसे खुदावंद ऐसा प्रेम अपने लोगों में जगाइए प्रभु जी। अंत के दिनों में बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है खुदावंद, फिर भी प्रार्थना करते प्रभु जी जिन लोगों को आपने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, परमेश्वर उनकी मदद कर, ईमानदार रहे वो अपनी दौड़ में परमेश्वर, ईमानदार रहे वो अपनी बातों में मेरे प्रभु जी, ईमानदार रहे हर एक दौड़ में परमेश्वर, जिस दौड़ को आपने अपने लोगों के लिए रखा मेरे परमेश्वर। प्रभु संसार का सरदार राज्य करता है खुदावंद, पर हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप ऐसी शक्ति के द्वारा खुदावंद जो आपने पेंटिकोस्ट के दिन हमें दी परमेश्वर, उसके वसीले से खुदावंद जो हर समय हमें सहायक दिया गया है परमेश्वर, हमारे सबके जीवनों में प्रभु जी वो वेदी को रिक्रिएट करें, ताकि परमेश्वर हम गंभीरता से अपनी मसीही दौड़ को दौड़ सके प्रभु जी। हर तरह की डिस्टर्बेंस, हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस, हर तरह की वो बात खुदा बाप जी जो आपकी नजर में खुदावंद गलत है और आपके सिंहासन के विरुद्ध, हम यीशु के नाम से उसे आपका गुलाम बना देते हैं परमेश्वर।
कृपा कर प्रभु जी पाक करूं, कोई ऐसी बात मेरे दिल से, मेरे मन से, मेरे मुख से ना निकले जिससे खुदावन को ठोकर खाए। परमेश्वर कृपा कर प्रभु, दया कर पिता परमेश्वर, आप बड़े और हम घटे, आपकी ही मर्जी हर एक के जीवन में पूरी हो सके, हम ऐसी दुआ करते हैं। आप ही को सारा आदर जलाल हम देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो आप सबको प्रभु के पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आज अपने दिलों को तैयार करें, हम अपने मनों को तैयार करें, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बहुत मजबूत करें, क्योंकि ये समय है कि हम परमेश्वर के बातों से कुछ सीखें, कुछ समझें। सो आज का कलाम जो है, हम जिस पे गौर करने जा रहे हैं, जिस बात पर हम अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं, वो है मत्ती की पुस्तक, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29। मत्ती की पुस्तक उसकी 22 बाब और उसकी 29 नंबर आयत। यहाँ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सदूकियों के सामने आते हैं, जो कहते हैं कि रेजरेक्शन, पुनरुत्थान नहीं है। अगर सदूकियों के इतिहास की बात की जाए तो ये ऐसी प्रजा या ऐसी यहूदी गोत्र के आगे सदूकी गोत्र निकलता है जिसमें ये लोग रेजरेक्शन, पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। और अगर आप इसकी मरकुस 22 की 24 में भी यीशु ने उनसे कहा, वहां पर भी ऐसी बात लिखी, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। ये ऐसे लोग थे जो मूसा की व्यवस्था में मानते थे कि अगर किसी का पति मर जाता है या उसका बच्चा नहीं होता है तो वो तलाक देकर दूसरी पत्नी के साथ निकाह कर सकता है। और यहाँ पर सदूकियों ने जो कहते हैं कि मरे हुए में से जी उठना है ही नहीं है, रेजरेक्शन नहीं है, वो यीशु के पास आते हैं और वो मूसा की बात बताते हैं कि एक पत्नी थी, उसका पति मर गया, उसने जो संतान नहीं रहा, उसका ये है वो है, 7 बार उसका जिक्र किया है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग एक भूल में पड़े हो। कहता तुम भूल में पड़े हो और तुम्हें पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ के बारे में ज्ञात ही नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं है। और अब हम जानते हैं मत्ती की पुस्तक उसकी 3 बाब उसकी 7 से 10 नंबर आयत तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो वहां पर भी सदूकी और फरीसी पहुंचे और उसने भी वहां पे कहा, हे सांप के बच्चों। उस सदूकियों को, उन फरीसियों को कहा गया, हे सांप के बच्चों, तुम आने वाले क्रोध से कैसे बच सकते हो। कहता तौबा का योग्य, रिपेंटेंस के योग्य फल लेकर आओ और ये ना कहो कि मैं अब्राहम की संतान हूं तो मेरे पास सारी अथॉरिटी है, मेरे पास सारा अधिकार है और हम कोई भी फिलॉसफी या डॉक्ट्रिन बनाकर हम उसे थोप सकते हैं। कहता ऐसी चीजों में मत फंसो। कहता परमेश्वर चाहता तो पत्थरों से भी अब्राहम की संतान को पैदा कर सकता है। आगे जब आप पढ़ते हो कि जो यूहन्ना उस प्रचार को करता है कि कुल्हाड़ा पेड़ के पास ही रखा गया है, अगर वो फल नहीं लाएगा तो उसे काटकर आग में फेंक दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सदूकियों के सामने आए, सदूकियों के सामने भी वहां पर कहा गया कि जो है रेजरेक्शन नहीं है। जब आप प्रेरितों की पुस्तक उसकी जो 4 बाब और उसकी 2 नंबर आयत में भी आप देख सकते हो, वहां पर भी एक डिबेट होती है, वहां पर भी बात होती है कि यीशु रेजरेक्शन की, क्योंकि वो लोग इतना चिढ़ते थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो इस चिढ़ से थे, वो चिढ़ते थे कि रेजरेक्शन हो ही नहीं सकता है, वो ऐसी चिढ़ में थे। पर बाइबल कहती है यूहन्ना 11 की 25 में, मैं ही रेजरेक्शन हूं, मैं ही पुनरुत्थान।
और बाइबल कितनी बार इस बात को जिक्र करती है कि परमेश्वर का कलाम कितनी बार जिक्र करता है, कहता कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जहां कुछ भी नहीं हो सकता है, वहां पे मैं सब कुछ तैयार करने की ताकत रखता हूं। वो हर एक चीज को बनाने की क्षमता रखता है। पर आज के समय में भी कुछ ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जिन्हें पवित्र शास्त्र और उसके सामर्थ्य की समझ नहीं है, जिस कारण से वो एक बहुत बड़ी भूल में, एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में रह रहे हैं। बाइबल किस बात को इंटरप्रेट करती है, पर इंसान आज उसे कैसे पढ़ाता है या समझाता है, ये बहुत बड़ी बात है। यीशु ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र, सबसे पहले यीशु का एक फोकस आया है कि पवित्र शास्त्र। आप सब जानते हैं कि इमाउस के रास्ते में जब दो ट्रैवलर्स थे, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उनके साथ चला। जब वहां पे चला तो वहां पर वो एक बात कर रहे थे कि वही एक होगा जो पूरे यरूशलेम को छुटकारा देगा। और जब वैसे वो बातें करते जा रहे थे तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और उन्हें कहा, क्या तुम्हें ये पता नहीं था, ये जरूरी नहीं था कि वो ही परमेश्वर का पुत्र दुख उठाकर मानव जाति के छुटकारे के लिए, वो पापों का दाम देने के लिए, क्या वो जरूरी नहीं था? क्या वो शास्त्र में नहीं लिखा था? प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों की बातों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह जिंदा हुआ। एक रेजरेक्शन, एक प्रूफ के तौर पर वो बातों की पूर्तिकरण में कि वही मसीहा जो है 3 दिन कब्र में रहकर जिंदा होगा, और उस बात का पक्का सबूत बाइबल कहती है कि पक्का प्रमाण, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 1 में लिखा है, पक्के प्रमाणों के साथ वो यीशु मसीह लोगों के बीच में चला, वो लोगों के साथ रहा। रेजरेक्शन, वो पुनरुत्थान की शक्ति से जिंदा हुआ। पर आज के समय में हमारे लिए ये बहुत बड़ी भूल हो रही है कि हम शास्त्र को नहीं समझ पाते। और बाइबल कहती है 2 तिमोथी उसकी 3 में भी लिखा है, उसकी 16 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो वचन लिखा गया है, वो प्रभु का श्वास ही है जो हमारे अंदर आता है और हमें एक जिंदगी देता है। हम जिंदा सिर्फ इस खाने से नहीं रहते जो हम बनाते हैं, हम पकाते हैं, पर हम जिंदा रहते हैं उस श्वास से, उस शास्त्र से, उस वचन से जो पिता परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हमारे लिए, कई लोग कहते होंगे, हमारे लिए डाइट एक प्रॉपर दी जाती है, हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं। आप चाहे देख लीजिए कितने फिजिकली फिट लोग भी एक हार्ट अटैक से मर रहे हैं। सिंपल इज द पॉइंट। पर हमारा जिंदा रहना सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं है कि हम कितना अच्छा खाते हैं। हमारा जिंदा रहना इस बात पर नहीं है कि हम कितना अच्छा वर्कआउट करते हैं। हमारा जिंदा रहना इस बात पर निर्भर नहीं है कि हमें क्या सोर्सेस प्रोवाइड होते हैं। पर हमारा जिंदा रहना सिर्फ एक बात से होता है कि परमेश्वर अपना श्वास दिन भर हम पे फूंकता है कि ये बंदा मेरे इस वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। कहता, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य को समझने के लिए हमें परमेश्वर के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर वचन है और उस वचन को समझने के लिए हमें वचन की जरूरत है। जब हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसकी 2 बाब और उसकी आयतों को जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कैसे बाइबल बताती है। पौलुस कहता है कि मेरा जो प्रचार है, मेरी बातें जो हैं वो लुभाने वाली नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, वो मनोहर नहीं है। वो कहता सिर्फ आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। मेरी बातों में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। उस बात में दम है, वो हमें भूल में नहीं डालता है।
आज का प्रचार आपको क्या कोई भूल भलैया में डाल रहा है? आज की बातें आपको कोई भूल भलैया में डालती हैं? इसका मतलब अभी भी वो प्रचारक जो प्रचार करता है या सिखाने वाला है, वो अभी भी एक भूल में पड़ा हुआ है। जैसे यीशु ने कहा कि तुम्हें पवित्र शास्त्र की समझ ना होने से तुम एक भूल में पड़े हो, एक कंफ्यूजन में पड़े हो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कितनी बार हमें वार्निंग देता है, कितनी बार हमें वार्निंग देता है। मत्ती 23:23 में लिखा है, फरीसियों तुम पर हाय। कहता क्यों तुम पर हाय? कहता तुम सच्चाई को और न्याय को तिरस्कार करते हो। जब आज का प्रचारक, आज का व्यक्ति अगर उस सच्चाई को, न्याय को, प्रेम को और विश्वास योग्यता का तिरस्कार करता है, तो वो एक भूल में है, वो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है। जैसे बाइबल में लिखा है कि इब्लीस है, संसार का सरदार आता है, वो आता है और वो क्या है, वो हमें क्या करता है, हमारी आंखों को, या बहुत से लोग जिनकी आंखें अभी भी पट्टी बंधी हुई है, उनकी आंखों में पर्दा है और वो सच्चाई का प्रकाशन नहीं समझ पाते। वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि अगर मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक ऐसा समय निर्धारित किया है, तो मुझे उस समय पे कितना अद्भुत रीति से फल लेकर आना है। कहता कि मेरे प्रचार में, 4 आयतें, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का क्या है, प्रमाण था। आगे 5 आयत में 2:5 में, 1 कुरिन्थियों 2:5 में लिखा है, इसीलिए कि परमेश्वर, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर ना हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहना चाहिए हमारा वचन की समझ। पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है, हमें कन्विक्ट करता है कि हम उसके वचन को समझें। आज बहुत से लोग भूल में पड़े हैं, आज बहुत से लोग एक कंफ्यूजन में पड़े, बहुत से लोग आज भी शास्त्र को नहीं समझ पाते, इसीलिए वो भूल में पड़े हैं और वो ऐसे सदूकियों की नाई बन चुके हैं जो क्या है, एक्चुअल फैक्ट्स पे नहीं समझ पा रहे, रेजरेक्शन को समझ नहीं पा रहे थे वो लोग। और यीशु मसीह ने बार बार वार्निंग दी थी, बार बार वार्निंग्स दी थी उन्होंने। कहता उनसे बच के रहना, उनसे बच के रहना। और लूका 20:27-40 में भी इस बात का जिक्र आया कि सदूकी जब उसके पास आए, उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने सवाल किए। आज हमारे पास भी सवालों की लड़ी बहुत हो सकती है, पर जिस व्यक्ति को पवित्र शास्त्र की समझ होगी वो कभी भी भूल में नहीं पड़ेगा। दाऊद कहता है, परमेश्वर जब मैंने तेरे वचन को पढ़ा, जो व्यक्ति तेरे वचन पर ध्यान करता है उसे शांति पहुंचती है और वो कभी ठोकर नहीं खा सकता। ठोकरें लगती है क्यों? क्योंकि शास्त्र की समझ नहीं है। और आपको पता है, यही फरीसी, यही लोग प्रभु यीशु मसीह को जाल में फंसाने के लिए, कैसे भी करके उसको दोषी करार करने के लिए क्या क्या गतिविधि नहीं की। पर बाइबल कहती है मत्ती 7:28-29 में कि यीशु मसीह जब भी बोलते थे तो अथॉरिटी से बोलते थे, अधिकार दिखता था उनमें, एक अथॉरिटी दिखती थी कि यस, ये बंदे में दम है भाई, ये बोलता बहुत दम से है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान किया कि मेरा पिता मेरे साथ है। आज हमारे साथ हमें लोगों के समूह की जरूरत नहीं है, हमें लोगों के इकट्ठ की जरूरत नहीं है कि कोई हमें सिखाए। जरूरी होता है इंस्टीट्यूशंस का, जहां पे हमें ट्रेन अप किया जाता है, पर पवित्र शास्त्र का इंस्टीट्यूटर कौन है, इंस्ट्रक्टर कौन है? वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, जो हमें गाइड करता है। पर हम बार बार 1 थिस्सलुनीकियों उसकी 5:18-19 में जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें। जब हम पाक रूह को शोकित करते हैं तो हमारे जीवन से उसका काम रुक जाता है, और जब बार बार हम उसे शोकित करते हैं तो वो टूटता है, क्योंकि वो भी एक हस्ती है, वो भी एक पर्सनालिटी है, जैसे यीशु मसीह एक पर्सनालिटी है।
हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, उस आत्मा को ना बुझाएं जो हमारे अंदर है। प्रभु यीशु ने भी कहा प्रकाशित वाक्य में कि आप जो है एफिशियंस में लिखा हुआ है 4 की उसकी 27, 28, 29 में लिखा है, और पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 में लिखा है कि हमें आत्मा नहीं बुझाना है, आत्मा को ना बुझाओ। और इफिसियों में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। उसके ऊपर पहला स्टेटमेंट है कि शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। इस जिस्म में रहते हुए हमें कितनी बार कितनी चीजों का सामना करना पड़ता है। कलाम की मानिंद जब इफिसियों 4 की 27 पढ़ते लिखता है कि शैतान को मौका ना दो। और मत्ती की इंजील में लिखा है कि जब एक खेत में एक जगह पे गेहूं और झाड़ियां, रात को पहर में कोई आया और उसने झाड़ियों को लगा दिया। ऐसा ही है आज का समय अजीजों, ऐसा ही आज का ये युग, ऐसा ही है आज की परिस्थितियां कि जहां पर कई तरीकों से अक्सर लोग बीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी झाड़ियों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज के लोग पवित्र शास्त्र की एक्चुअल बातों को समझने के लिए एक मन नहीं रखते। और तभी यीशु मसीह ने कहा तुम एक बहुत बड़ी भूल में पड़े हो। उसके शास्त्र को समझने के लिए ऐसी झाड़ियां लग रही हैं कि बंदा बस भूल भुलैया में रहे। और यीशु ने दृष्टांत दिया कि झाड़ियों के बढ़ने से जो बीज लगाया गया था वो फल नहीं लाया, वो ग्रो नहीं कर पाया। सो आज आपके जीवन में कुछ ऐसी झाड़ियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी झाड़ियां उस गेहूं में लग रही हैं जिसको समय है कि समय रहते हुए हम उस प्रोसेस को रोक सके, उन झाड़ियों को रोक सके, ताकि वो गेहूं जो फलदार है वो हमें फल सके। हालेलुया। और जब हम मरकुस में भी उस बात को पढ़ते थे, वहां पे भी बहुत अच्छे से मरकुस 22 की 24 में भी यीशु ने कहा क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो। वही वर्स है, उसका आगे का जो मरकुस लिखता है उसका देखते हैं। क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। रोमियोस की 11 की 34 से 36 में लिखा है आहा क्या ही परमेश्वर की बुद्धि गंभीर है, कौन उसकी गति को समझ सकता है। अगर बाइबल में परमेश्वर ने कभी चमत्कार किया, परमेश्वर ने अगर कभी कोई वचन दिया, उसका एक कारण है। उसे हल्के में मत लीजिए, उसे समझने के लिए पाक रूह की मदद लीजिए, क्योंकि कलाम कहता है कि हम पर छाप लगी है, हमें उद्धार का सुसमाचार दिया गया था। और जब हमें उद्धार का सुसमाचार मिला तो परमेश्वर ने हम पे एक सील लगा दी कि मेरा ही है। आज हम बहुत से इंटरनेट के सोर्सेज से पढ़ते हैं, इंटरनेट से बहुत कुछ आज कुछ अवेलेबल हो जाता है, इंटरनेट से सारा कमेंट्रीज मिल जाती हैं, थियोलॉजिकल बुक्स मिल जाती हैं, सब कुछ मिलता है। पर क्या कभी हमने प्रभु से कहा पिता परमेश्वर मैं तेरी आत्मा के द्वारा इस वचन को समझना सुनना चाहता हूं। हम बहुत बार अपना सुनाते हैं, मेरी सुनिए प्रभु जी, मेरी सुनिए खुदाबंद, मेरी बात पर गौर कीजिए। पर क्या कभी परमेश्वर से कहा कि प्रभु तेरे इस पवित्र शास्त्र की बात पर गौर करने के लिए मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 12 की 24, इट्स नॉट 22 की 24, इट्स 12 की 24, यहां पर लिखा है कि तुम इस कारण में भूल में नहीं पड़े कि परमेश्वर का शास्त्र समझने के लिए हम एक भूल भलैया में पड़े होते हैं। हम बहुत से सोर्सेस से पढ़ते हैं, पर कभी यीशु मसीह ने किस बात पर स्टडी किया, वो है परमेश्वर का शास्त्र। उस टाइम पे कोई कमेंट्रीज नहीं थी, उस टाइम पे कोई सोर्सेस नहीं थे, उस टाइम पे डिक्शनरीज भी नहीं थी, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ पवित्र आत्मा था।
उस टाइम पे होली स्पिरिट था जो गाइड करते थे, जो आज भी गाइड करने के लिए फेथफुल है। पर क्या आज किसी के कान है कि वो सुन सके? क्या आज हमारे कान है केंद्रित कि हम उस वचन को सुने? क्योंकि पुराने समय में, यीशु के समय में, नबियों के समय में कोई बाइबल्स, कोई कमेंट्रीज, कोई सोर्सेज अवेलेबल, इंटरनेट तक नहीं था। सिर्फ वचन था, नबियों की पुस्तक थी और पाक रूह था। आज जब हमारे पास सब कुछ है, हम तब भी भूल में पड़े हैं, हम तब भी कंफ्यूजन्स में हैं, हम तब भी कितने सारे डॉलड्रम्स में हैं। और हम एक बात को समझने के लिए हमारे पास इतने बड़े बड़ी चिट्ठियां खुल जाती हैं जब हम उन्हें पढ़ने जाते हैं। जब पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा की निगरानी में और उसकी रूह की निगरानी में पढ़ो कि पवित्र आत्मा उस समय में, यीशु के समय में, परमेश्वर नबियों के समय में, खुदावंद कुछ भी ऐसा नहीं था। तब भी लोग इतने मजबूत थे ईमान में और वचन में कि जो चाहे 450 लोग हो, चाहे हजारों की भीड़ हो, चाहे दुश्मन चढ़ाई करने के लिए आता हो, खुदावंद उनकी ऐसी रहनुमाई करता था, ऐसी अगुवाई करता था कि वो जंग को बिना बोले ही जीत जाते थे। क्योंकि उनके ईमान की नींव इतनी तगड़ी थी, क्योंकि उनके अंदर जो था वो जोरावर था, वो मजबूत था। पर आज हमारे अंदर कौन जोरावर है? क्या शैतान हम में जोरावर होना चाहता है कि आप परमेश्वर हम पे जोरावर होना चाहता है? हम किसको अलाउ करते हैं? इंटरनेट अच्छा है, इंटरनेट से हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर हम सदूकियों की तरह भी ना बने जो बार बार पे कोई ऐसा मौका ढूंढते थे कि यीशु को दोषी करार किया जाए, फरीसियों की तरह के यीशु को दोषी करार किया जाए। हजारों की भीड़ आज हमें भी देखती है कि जब हम कुछ ऐसा गलत प्रचार करते हैं, गलत बात बोलते हैं, हम पे भी लोग चढ़ाई करने के लिए कोशिश करते हैं और हमें वो बोलते कि आपको भूल में, आप एक भूल में हो जी, आपको पता नहीं है कि प्रचार कैसे करना है। हालेलुया। वो कहते आपको नहीं पता है कि क्या कैसे, आप थियोलॉजीज पढ़िए, आप ये पढ़िए। जब परमेश्वर किसी पे अनुग्रह कर देता है तब कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं होती है, किसी क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब परमेश्वर की बुद्धि इतनी अगम है, इतनी गहरी है, तो वो किसी को भी बुद्धि देने की क्षमता रखता है। पर जरूरी हमारे लिए ये है कि हम परमेश्वर का शास्त्र जो हमारे हाथों में दिया गया है, इसे समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। कहता तुम भूल में पड़े, कहता क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? तुम एक भूल में तो नहीं पड़े हो कि तुम्हें परमेश्वर का वचन आता है, तुम्हें सामर्थ के काम करते हो, प्रमाण पक्के देते हो, यीशु के नाम से बड़े बड़े मौजूजे को करते हो। क्या तुम ऐसे बड़े बड़े प्रमाण तो दे ही रहे हो, पर तुम एक भूल में भी पड़े हो। क्या तुम शास्त्र को नहीं जानते? क्या तुम कलाम को नहीं जानते? और बाइबल में पौलुस कहता है कि मैं जो हूं लुभाने वाले प्रचार को नहीं करता। कहता मैं यीशु जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, मैं सिर्फ उसकी बात को रखता हूं। हमारे लिए जरूरी है क्रूसित किए गए मसीह की बातों को हम आगे रखें, हम उसे आगे प्रेजेंट करें, हम अपनी टीचिंग्स हर एक चीज में हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा बात करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवित दो धारी तलवार है। अगर रोज एक नया दिन हमें देखने को मिलता है तो कलाम की बातों में भी हमें नया प्रकाशन हर रोज मिलता है। इससे आप समझ सकते हैं कितना गहराई से हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को ऐसे मोतियों को देना चाहता है कि हम इसे ऐसे ही सूअरों के सामने ना फेंक दें, ऐसे ही हम उन लोगों के सामने ना रख दें, इन सदूकियों की तरह जो बात बात में मुठभेद करने के लिए तैयार रहते थे कि और ये बात पे पक्का प्रमाण देते थे कि रेजरेक्शन है ही नहीं। और यीशु ने फटकार लगाई कि तुम एक भूल में हो, तुम नहीं समझते शास्त्र को। और आज के लोग भी नहीं समझते हैं पवित्र शास्त्र को। जब यीशु मसीह ने देखा कि एक जगह पे अविश्वास है तो यीशु मसीह उस नगर से गुजर गए। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा कितने लोगों तक पहुंचना चाहता है, पर सवाल यह है कि क्या हम आज वो लोग बन रहे हैं?
क्या आज हम एक फेथफुल मैसेंजर्स बन रहे हैं? फर्स्ट कुरिन्थियंस में, पहला कुरिन्थियंस, दूसरे कुरिन्थियों की 4:1 में लिखा है हमें भंडारी बनना है। आज कुछ चंद मुट्ठी भर के लोगों में ही मुठभेद शुरू हो जाती है कि मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं। यीशु मसीह कहता है नम्र बनो, बी हम्बल, बी मीक। कहता धन्य है वह जो नम्र है, स्वर्ग का राज्य ऐसों के लिए ही है। नम्र बनकर आप खुदा के शास्त्र को समझेंगे तो प्रभु आपको कहेगा तू मेरा प्रिय है, जैसे डैनियल को कहा था। डैनियल की पुस्तक उसकी 7 में बाइबल में यीशु ने परमेश्वर ने वचन में लिखा कि तू प्रिय है, यू आर प्रेशियस, यू आर प्रेशियस। हमें भी प्रभु का प्रेशियस बनना है। अजीजों, आज की कलीसियाएं कहां जा रही हैं? कहां भेड़े जा रही हैं? जब आप उसके यहेजकेल में भी पढ़ते हो, जेरमाया में भी पढ़ते हो, ज़करिया चैप्टर 10 में भी लिखा है कि मेरे भेड़े भटक रही हैं। भटकने का एक कारण है कि चरवाहे जो है वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, उनके खत्ते भर जाएं, उन्हें यही मतलब है। पर परमेश्वर कहता है मैं उनका चरवाहा बनूंगा। आज बहुत से चरवाहे तो है, पर हमेशा एक बात याद रखें कि अच्छा चरवाहा कोई भी नहीं है, सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु ही है एक अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है, और उसने दी भी। अच्छा चरवाहा कौन है? वो यीशु ही है। इसका मतलब आप हम पर निर्भर नहीं रह सकते, आप सिर्फ यीशु पर। और पौलुस ने भी कहा कि हमारा जो है इंसान के ज्ञान पर विश्वास नहीं रखना है, आपको सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ और उसके ज्ञान पर विश्वास रखना है। बाइबल आगे लिखती है, पहला कुरिन्थियों उसकी 12 बाब और उसकी 11 से 15 नंबर आयत में लिखा है कि आत्मिक जन हर एक चीज को जांचता जरूर है, पर वो किसी से जांचा नहीं जाता। जांचता वो सब कुछ है, पर उसे कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कौन सा मन है? उसके अंदर मसीह का मन है। He has the mind of Christ। उसके अंदर प्रभु का मन है। इसका मतलब हमारे अंदर जब तक मसीह का मन नहीं होगा, हम इस शास्त्र को और इसकी सामर्थ को, उसकी रेजरेक्शन को नहीं समझ सकते। हालेलुया। मसीह का मन होना हमारे लिए कितना जरूरी है, परमेश्वर का मन होना हमारे लिए कितना जरूरी है। कहता है मैं ऐसा मन दूंगा कि तू पूरी रीति से मेरी ओर मुड़ सकेगा, तू मुझे समझ सकेगा। हालेलुया। वो कैसा है मसीह का मन? जो मसीह का मन हमें ऐसा मजबूर कर देता है कि हम उसके साथ ऐसा जीवन जिए, जब लोग हमें देखें तो कहे वाकई में ये परमेश्वर का जन है। अब हमें समझना होगा अजीजों कि जब तक हमारे अंदर मसीह का मन नहीं है, प्रभु का मन नहीं है, तो हम शास्त्र को नहीं समझ सकते। और यीशु मसीह ने कितनी बार वार्न किया कि इन शास्त्रियों से, सदूकियों से बचकर रहो। अजीजों, आप सेवक हो सकते हैं, आप विश्वासी हो सकते हैं, या आप यीशु के अनुयायी हो सकते, डिसाइपल हो सकते हैं। पर जब तक आपके अंदर प्रभु का मन नहीं है, तब तक आप प्रभु की बातों को समझ नहीं सकते। जब तक प्रभु का मन आपके अंदर नहीं है, तब तक आप एक बहुत बड़ी भूल में पड़े हैं, क्योंकि शैतान हर समय एक ऐसी ताड़ में है कि वो किसको पकड़े और किसको फाड़ खाए। वो किसको फाड़ खाए, वो ऐसी एक वेट में तो कब का बैठा हुआ है। पर आप आज क्या एक ऐसे जन बनते हैं, यिर्मयाह 24:7 के मानंद बाइबल कहती है मैं तुझे पूरी रीति से मोड़ ले आऊंगा, मैं तुझे मन दूंगा। कहता मैं तुझे ऐसा हृदय दूंगा। और पहला कुरिन्थियों 2:15 में लिखा है हमारे अंदर मसीह का मन है। और मसीह का मन होने से क्या है? पवित्र आत्मा की छाप हमारे अंदर लगी है, और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या है परमेश्वर का रेवलेशन?
पवित्र आत्मा हमेशा हमें एवरीडे रिन्यू करता है कि हम उसके वचन को समझें और उस वचन को समझे ही ना, उस पे चलें और उस पे चले ही ना, पर लोगों को बताए ही ना। ये एक बहुत बड़ा सर्कल हम तैयार करते जाए। मैंने पहले बताया पुराने टाइम्स में कोई कमेंट्रीज, कोई सोर्सेस नहीं थे, पर पवित्र आत्मा और उसका वचन, दैट्स इट। पर आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम एक भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। क्या ये क्या बात है, ये कैसी बात है, ये कैसे रजिस्टर किया गया, अरे नहीं ये बात ऐसी है, बाइबल कहती है अगर तू बढ़ाएगा घटाएगा तो तेरा भाग काट दिया जाएगा। हम बढ़ाए और घटाए ना, कहे प्रभु मुझे अपना मन दे, मुझे अपनी रूह के द्वारा परमेश्वर ऐसी बातों को सिखा कि जिससे मैं जिंदा रह सकूं। हमारा जिंदा रहना हमारा अच्छा डाइट और फिजिकल फिट रहने से नहीं है, पर परमेश्वर के वचन और उसके बातों के द्वारा हम जिंदा रहते हैं। आज हमने सीखा कि बहुत से लोग एक भूल भुलैया में हैं, एक भूल में पड़े हैं कि शास्त्र और उसके सामर्थ्य के प्रमाणों को नहीं समझते, और वो जब समझते नहीं है उनके जीवन में आज जो बातें घट रही हैं ये उसी का नतीजा है, उसी का कारण है। समझिए बातों को, गौर कीजिए बातों को, दिल में रखिए परमेश्वर के वचन को, और बाइबल कहती है कि वो सीधा रास्ता निकाल देगा, वो स्ट्रेट पैथ तैयार कर देगा। क्योंकि बाइबल कहती देख मैं अपने फरिश्तों को तेरे आगे भेजता हूं कि वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकाल सके। आइए दुआ करें। महान परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, बहुत से लोग आज पवित्र शास्त्र की बातों की भूल पे हैं प्रभु, वो बातों को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे दिलों को परमेश्वर अपने वचन से भरने के लिए हमने अपने दिलों को सौंपा और आपने हमारे दिलों को नया किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोगों को समझ दीजिए और गुनगुनेपन से उन्हें निकालिए, ताकि पिताजी बहुत से लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आजाद करे। पिता यीशु के नाम से धन्यवाद देते कि इस छोटी सी बातों को रखने के लिए खुदावंद आपने मदद की। परमेश्वर पिछले समय में धन्यवाद देते संभाला, आगे के समय में भी हमें संभाल के रखना खुदावंद, आपके डर और खौफ में रहते पिताजी आगे के समय में देख सके। और परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक की जरूरत है स्वर्गीय जड़ों के खोल कर पूरा कर। परमेश्वर पिता जिनको आपके मार्गदर्शन की जरूरत है खुदावंद सबकी रहनुमाई कर खुदावंद। धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में सब कुछ देते हैं, आप बड़े और हम घटे। आदर महिमा आपको देते हैं। इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। नेक्स्ट संडे फिर हम मिलेंगे परमेश्वर के वचन से, खुदा की अगुवाई से, खुदा की मर्जी से। परमेश्वर के वचन में बने रहे, उसके शास्त्र में बने रहे। गॉड ब्लेस यू।